एक्सेलरेशन। क्वेश्चन 8 हुआ है कि अभी नहीं हुआ? क्वेश्चन 8 देखो। होगा सर। क्वेश्चन 9 तक लिखा है, 9 भी हो गया। 10th का देखो। नहीं 9 नहीं हुआ सर, आपने कहा था बाद में करेंगे। हाँ 9 का कुछ इसका बाद। सेकंड केस बात। हाँ, so and finally applies brake if it travels 20 meter per second for 10 seconds. सर रीस्टार्ट ही कर दीजिए। कार तो कर दिया ऑन कर दिया। A car starts from rest and accelerate uniformly. जरा देखिए, एक कार स्टार्ट करती है from rest, accelerates uniformly for 20 मीटर पर सेकंड तक की स्पीड पकड़नी। टाइम 5 सेकंड्स। 20 मीटर पर सेकंड और इसको लगता है 5 सेकंड। ऐसा करती है। If then travels 20 मीटर पर सेकंड, अभी आगे चलेगी, ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड तक ये चलती रहेगी फॉर 10 सेकंड। ये 10 सेकंड तक चली, इसने अपनी स्पीड नहीं बदली। फिर इसकी बुआ का घर आ गया, तो फाइनली उसने कहा बुआ का घर आ गया, रुक जाओ। एंड 6 सेकंड में अप्लाइज ब्रेक टू स्टॉप। 6 सेकंड बाद ये रुक जाता है और 6 सेकंड बाद जहाँ पहुँचना होता है पहुँच जाता है। तो अभी इसका ये 0 मीटर पर सेकंड। सही है? 20 या 20 यानी ये 3 केस बन गए। एक ये है एक्सीलरेशन, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक रिटार्डेशन। 3 केस हो गए। एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन और रिटार्डेशन। अब ये पूछ क्या रहा है, ये देखो तो पता चले। तो what that is find the total distance traveled। तो पहले वाले केस में डिस्टेंस निकालो, दूसरे वाले केस में निकालो और तीसरे में तीनों को जोड़ो। तो केस 1 में u v t पता, तो s निकालना है आपको। u v t से तो s कोई नहीं निकाल सकता, ये अगर नहीं पता होगा तो ना सेकंड से निकाल सकते हो ना थर्ड से। ये तो जरूरी है, सबसे पहले ये निकाल। ये निकालना पड़ेगा। v minus u by t So को that निकालना is है। v is equals to u plus 80। तेजस वैल्यू फिट करो। सर 20 is equal to 20 0 is plus equal to a5। 0 plus 5t। A into T। तुम्हें वहाँ से दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। A into दिख 5। रहा है, लेकिन पीछे से तुमको दिखता नहीं है, ये भी समस्या है। 5 तो नहीं दिखेगा तब फिर आगे आना। ठीक है, 8 into 5। तो 20 is equals to 5 है, a is equals to 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जरूर लिखा करो, आप लोग यूनिट नहीं लिखते हो। अब a आ गया तो s is equals to ut plus half 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर। ut तेजस वैल्यू फिट करो। 0 into 5 plus half into 4 50 meters। 4 into 5 square। 5 स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, दैट इज नहीं सर 50 मीटर। 50। s इज इक्वल टू 50 मीटर हो गया। सेकंड केस, ये बताओ कि एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको तो डिस्टेंस चाहिए, 11th वैल्यू फिट करो। Average speed into distance 20 meters। सही है, आरू शार्प वैल्यू फीड करो केस को। संस्कृति वैल्यू फीड करो। 20 meters is equals to s 20 20 meter meter per per second second is equal to s by upon 10 seconds। s अपॉन s upon 10। 10 सेकंड। तो अब ये 200 10 मीटर। सेकंड तो चलेगा 200 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड इंटू 10 सेकंड विच इज इक्वल टू s हो गया। s भी लिख सकते हो, डिस्टेंस भी लिख सकते हो, 200 मीटर। जो कि s2 है वो s1 था,
ये क्या चीज है बोलो? S1 और ये चीज क्या कहलाएगी? S2 कहलाएगी, है ना? और S1 S2 S3 जोड़ देंगे, दैट इज 200 मीटर हो गया S2। चलिए अब थर्ड केस पर आते हैं। यहाँ भी A नहीं है हमारे पास, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। यार उस वैल्यू फीड किया करो, तो ऐसे तो तुम्हारा तो भी माइनस नुकसान- 10/3 है। बोलो वैल्यू फीड करो। हाँ 6 ये इधर आ जाएगा, -3.3 6 है तो A कितना हुआ? -20/6। -3. ऐसे ही लिखो अभी, फिर वो क्या हो जाएगा? एब्रेटेड वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इरोनियस। तो हम लोग इसको यहीं लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी इसी से आगे और निकालना ही है। अच्छा S क्या होता है? वो S3 होगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। संस्कृत की वैल्यू फिट करिए। 20 into 6 plus 1/2 0 into 20 0। अच्छा सॉरी, -10/3 into 6 square। सही है। तो 60 120 तो ये हो गया, Yes, और ये तो 6 है, 2 और 3 मिलकर 6 हुआ। yes। तो 2 और 3 मिलकर एक 6 को काट देंगे और -16 तो कितना आ जाएगा? 60 मीटर। Yes। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस बताओ। अच्छा, Sir, 200 plus 1 200 plus 550 S1 प्लस S2 प्लस S3 मीटर 50 प्लस 200 और प्लस 60 दैट इज 310 मीटर इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। 0 मीटर। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। A bus is traveling at 36 km per hour when the driver sees an obstacle 30 meter ahead। तो ठीक है, बस 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और फिर उसके बाद 30 मीटर अहेड में उसको एक कुछ ना कुछ पत्थर दिखाई दे रहा है बस वाले। अभी तो ये 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, लेकिन अगर इसको कुछ दिखेगा, ठीक है, ऑब्स्टेकल 30 मीटर है, तो ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग ब्रेक। 0.5 सेकंड तक वो बस को ऐसे ही चलाता रहता है, क्योंकि ब्रेक पर जब तक पैर नहीं रखेगा तब तक वो देखने में सोचने में ही उसका रिएक्शन टाइम, तो दैट इज t इज इक्वल टू 0.5 सेकंड में वो उसी से चलता रहा किलोमीटर पर आवर, और ये ऑब्स्टेकल है, तो कैसे रोक देनी चाहिए बस। अब इसके बाद इसने अप्लाई किया ब्रेक, और ब्रेक जो था वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का था, जो कि निगेटिव होगा। तो अब यहाँ से बस फिर इधर आके रुक गई और टकराने से बच गई। तो यहाँ एक्सीलरेशन दिया है, माइनस जरूर लगाना, क्योंकि उसने बताया ब्रेक है, तो ये लगाया। अब दो केस बनेंगे, एक उसी स्पीड से चला और एक इससे रिटार्डेशन किया। तो तुमको ये बताना है कि जब इस ड्राइवर ने, यहाँ पे ये देखो ड्राइवर बैठा है, तो ड्राइवर क्या वो उस लोग पाएगा, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अगर 30 से ऊपर निकल गई तो समझो टकरा जाएगा। और अगर यहाँ पे आके ये 0 हो गई है, मान लो 29 हुई टोटल डिस्टेंस, और 30 पे ऑब्स्टेकल उसने देखा था, तो फिर इसका मतलब वो बच्चों की जान बचा ले जाएगा। तो अब तुमको ये सब कुछ बताना है, दिस इज रिएक्शन टाइम। सर इसमें रिएक्शन टाइम है कुछ वो रिएक्शन टाइम बस दे रहा है 0.5 सेकंड। अगर मैं ये गिराऊं, तो अगर मैंने यहाँ पर गिराया, यहाँ से कोई भी चीज़, तो तुम्हारी उंगली के पास 20 था और तुम 50 पे पकड़ पाए, तो 20 से 50 कोई चीज़ गिरती है तो उसमें जो टाइम लगता है, मान लो तुमने अपना फिंगर 20 पे रखा था स्केल पर,
अब तुमने जब दबाया तब तक वो 50 पहुंच गया, Yes. तो इसका मतलब तुम्हारा रिएक्शन टाइम उतना है 30 सेंटीमीटर कोई चीज़ नीचे गिरती है तो उसमें जो टाइम लगता है दैट इज रिएक्शन टाइम। तो अगर 30 सेंटीमीटर गिरती है कोई चीज़, तो अब जरा तुम ये मुझे बताओ 30 सेंटीमीटर मैंने देखा था उस दिन, तुमने 20 पे उंगली रखी थी और 50 पे पकड़ पाए थे। इतना दूर तो नहीं था। अरे तुम आगे की बात लो फिर से करो, फिर मैं तुम्हारा रिएक्शन टाइम कैलकुलेट कर लेता हूँ। चलो तुम जहाँ पे भी उंगली रखो, फिर मैं यहाँ ऐसे जिक्को से यूटी प्लस हाफ इंच रखूँ, कहीं भी रख लो, जीरो जहाँ उसी के आसपास रखना, नहीं यही रख दो 30 रखो। अरे हाथ तो हटाओ ना, तुम पहले ही पकड़े रहो, कितने लोग पकड़े 30 से 58 है ना, तो 30 से 58 यानी 28, अरे 30 यानी 2 सेंटीमीटर कम हो गया। मैं 30 सेंटीमीटर कह रहा था, आज तो स्मार्ट करने के लिए 28। जरा ध्यान दो, ऐसे क्या होता है, इनको 30 पर इनका फिंगर था, लेकिन स्केल जब गिरा तो ये नीचे गिरता चला गया, जब इन्होंने फिंगर दबाया तो 58 इनकी पकड़ में आ गया। तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। जब स्केल जब मैंने गिराया तब इनके माइंड में आया होगा, फिर इनकी स्पाइन ने रिफ्लेक्स एक्शन किया, तो 0 इंटू टी तो पता नहीं है, लेकिन ये 28 सेंटीमीटर गिरा। Yes. 28 सेंटीमीटर नहीं मानते, 30 सेंटीमीटर ज़्यादा आसान होगा कैलकुलेशन के लिए, एक एवरेज लेके चलते हैं। और हाफ, अच्छा बताओ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। लेकिन हम उसको और भी सिंप्लीफाई करके 10 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब जिससे कि एक एवरेज आ जाए, और इंटू टी स्क्वायर, ये 5 आ गया। Yes. अच्छा आप मुझे बताओ 0.3 इट इज इक्वल, ये तो चला ही गया 5t स्क्वायर, तो बोलो 3/50 आ गया कि नहीं। 5 इसे डेसिमल फॉर्म में 0 बढ़ता है, 3/50 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। Yes. तो ये मुझे बताइए √3/50 √3/50 Yes. पूरे पे सही है। अच्छा ये मुझे बताएं, अगर 2 मैं इधर लिख दूँ 2 इधर लिख दूँ तो कितना हो जाएगा। 6/100 6/100 का मतलब हुआ कि √6 और √100 का तो रूट आसानी से 10 निकल जाएगा, और ऊपर 6 का रूट है, तो आप समझिए 600 के करीब क्या बनता है। देखो 25 का स्क्वायर करो तो 625, तो 24 का करो तो 576, तो आप चलो 24 ही ले लो, ठीक है, तो दैट इज 2.45 ऐसे ले लिया। 25 से तो ये वो हुआ 625 हो जाएगा, आधा 20 में ले लिया, और बाई 10 तो इनका रिएक्शन टाइम है 0.245। ड्राइवर से तो कमी। ड्राइवर से कम, ड्राइवर नशे में होगा इसलिए वो थोड़ा सा सोचता होगा, फिर डर रहा होगा, तो इससे तो कमी है, लेकिन इसका रिएक्शन टाइम 0.5 है, सही है, डबल है। अच्छा तब तक फिर ये बस को चलाएगा क्योंकि तब तक वो पैर नहीं लगाएगा, अरे आगे ये हाँ मुझे रोक लेना चाहिए, फिर रोक, तब तक तो बस निकल जाएगी। तो बताइए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये वाला लगाओ, तब तक तो वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं, तो इसलिए एवरेज स्पीड आरुष इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो वैल्यू बताओ। 36 is equal to S/0.5 बोलो हाँ 36 इज इक्वल टू, इसे S1 बोलो, 2 टाइम है ना क्योंकि S1 S2 लेके सर चलो। 18 अच्छा और 0.5 तो S1 कितना आ गया 80. 36 इंटू 0.5 दैट इज 18 मीटर। तो ये ऐसे ही चला गया सोचने में, टोटल है 30 मीटर जाना है। अब जरा आगे का देखें, इसके लिए तुम्हारे पास U है, V है, A है, S नहीं है, थर्ड वाली क्वेश्चन लगा दो, उससे काम बन जाएगा। सर V मतलब उसका Zero. जीरो है, मतलब हाँ उसमें एंड स्टॉप्स पढ़ो लास्ट में, एंड फाइनली दैट इज बस स्टॉप्स लिखा है लास्ट में। तो तुम आप ये जो थर्ड काइनेमेटिक क्वेश्चन लगा दो, तो 2AS क्या होता है, कहाँ पे लिखा है? क्या चीज बेटा बोले, तो कहाँ पे लिखा है बस स्टॉप? सर ये ये सर ये तो reduces पता करना will है। the bus be able to stop before reaching the obstacle। तो मैं ये बस स्टॉप को ही लेके चल रहा हूँ, सर मान
ठीक है। और ये पता करना चाहता हूँ कि अगर बस रुकेगी तो कितने पे रुकेगी। अगर वो 32 पे रुकती है तो इसका मतलब वो कोलाइड कर जाएगी 30, है ना, बिकॉज टोटल डिस्टेंस एक्सीड्स 30, तो क्या रुक पाएगी। तो मैं इसको निकालना चाहता हूँ कि कितना, इसे 12 से कम होना चाहिए 12 से। क्योंकि तभी तो 30 है, अच्छा। टोटल 30 है यहाँ से यहाँ तक। Yes. 18 तो वो सोचने में चल गया, अब Yes. 12 ही तो बच रहा है उसके पास। तो लिखो 2 इंटू माइनस 2.5 इंटू एस बी स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर, और यू स्क्वायर कितना है, क्योंकि 36 किलोमीटर है, इसको मैंने बदला नहीं है, ये के भी गड़बड़ी की है, तो 36 को पहले बदल लेना चाहिए। सर वो 18 थी, है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर। दैट इज कितना आया 5 मीटर। अच्छा 36 इंटू, हाँ वो आप सही कह रहे हैं, 5/18 में निकालेंगे, 10 तो यही हो गया ना, सो दैट इज इक्वल्स टू सर 10 होगा। हाँ सर 10 मीटर पर सेकंड। सर मैं वो आंसर बता हाँ रहा सही है, तो 10 से करो जरा इसको, सर बच गया, नहीं टकराया। तो ये हो गया 5 मीटर में उसने सोचा, ये तो ठीक 5 मीटर सोचा। अब जरा देखो दैट इज इक्वल्स टू, इससे कितना लिखोगे 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को बदल लिया, तो अब ये मल्टीप्लाई करो, -5 -5s सर 20 which is -100, so s is equals to -100 by -5, तो s is equals to 20, that is 20 मीटर हो गया, ये s2 हो गया, तो s1 plus s2 कितना हो गया, 25। s1 plus s2 is equals to 5 plus 20, it is 25 meter, so bus stops before obstacle which is less than 30 meter, तो इसलिए क्या हुआ बोलो, बस स्टॉप्स बिफोर ऑब्स्टिकल, उसने कई बच्चों की जान बचाई है, सो बस स्टॉप्स बिफोर इट हिट्स द ऑब्स्टिकल। या ये भी लिख सकते हो, बस स्टॉप्स 5 मीटर बिफोर द ऑब्स्टिकल, दोनों आंसर करेक्ट, 5 मीटर पहले ही रुक गया, बस स्टॉप्स 5 मीटर बिफोर द ऑब्स्टिकल, बस स्टॉप्स 5 मीटर बिफोर इट हिट्स ऑब्स्टिकल। अगला सवाल देखें, नाउ 11, एक स्टूडेंट क्या कहता है, a student says the earth moves around sun, in this context discuss whether object kept on the earth can be considered to be at rest। तो जरा देखें, तो आप क्या कहेंगे हेमंत, सर पर्सपेक्टिव की बात नहीं होगी, पर्सपेक्टिव की बात है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, रेफरेंस। हाँ रेफरेंस पॉइंट, अगर ऑब्जर्वर अर्थ पर है तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, और अगर ऑब्जर्वर सन पर है तो फिर वो रेस्ट पर नहीं है, यही बात है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि इट इज ऑल अबाउट द रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर, दैट इज इफ ऑब्जर्वर इज एट अर्थ, ऑन अर्थ, तो क्या होगा, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट kept on earth is at rest. If observer is on sun, then the object kept on earth is in motion, ठीक है। Hence, the different objects are in relative motion to each other in universe। सब एक दूसरे के साथ सापेक्षता के सिद्धांत पे काम करते हैं। आइंस्टीन ने प्रिंसिपल बताया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि हम यहाँ से जा रहे हैं और इधर से एक बाइक आ रही, तो हम देखेंगे बाइक कितना चल लेगी, हम कितनी स्पीड में खड़े हैं, हम निकल लेंगे, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई चीज़ किधर से आती, तुम लोग ये कर लेते हो ना, जो खुद गाड़ी चलाते हैं साइकिल, ये तो धीरे आ रही है, हम ऐसे आ रहे हैं, हाँ निकल जाएंगे। तो दिस इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कौन कहाँ से आ रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्लास 11th में आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे यही चैप्टर फिर से पढ़ाया जाएगा कि दूर अगर हम अपना ऑब्जर्वेटरी पॉइंट बदल दें, अर्थ के देखो सन है, तो सन कैसे मूव कर रही है, गैलेक्सी है, ये देखो, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, ये कैसी गैलेक्सी है, ऐसे, तो सन खुद ही इसके चक्कर लगा रहा है, और इसमें 50 बिलियन स्टार्स हैं। कितने स्टार्स हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, बिलियन। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, और उसके बगल में ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो जस्ट इसके पास है, इसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अच्छा, इसमें भी 50 बिलियन स्टार्स है, अप्रॉक्सीमेटली ऐसा है, थोड़ा सा 2 बिलियन कम है, बिलियन स्टार्स, और इसमें भी इतने स्टार्स हैं। बिलियन का मतलब समझ लो कि 50 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टार्स। उसी में एक सबसे छोटा तारा सन, एंटॉरस, गोटॉरस, इससे बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, उसके सामने जैसे घड़े के सामने सरसों इतना बड़ा सन, और अर्थ के सामने, ये सन के सामने अर्थ इतनी है कि घड़े के सामने सरसों। समझ में आई? इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि कैसे है। तो फिर हम और आगे इस सवाल को बढ़ाएं। चलो, इस सवाल को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा टीवी देखते हैं, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे एक सवाल आ गया तो बता ही देते हैं। चलो, नाउ observing the universe. इसे कहने के लिए अब ये धरती पर लेटी हुई है, देखो इसका शहर आ गया, शहर के बाद इसका टाउन आ गया, फिर इसका कंट्री आ गया, नहीं? और ये तो मैंने 2 तारे बताए, ये हमारे यूनिवर्स में 50 बिलियन गैलेक्सी है। तो हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी बोलो, 50 बिलियन। अभी तक हम लोग यहीं तक पहुंच पाए हैं, लोग कहते हैं कि 50 बिलियन यूनिवर्स होंगे, लेकिन फिर भी समझ लो ये जो प्रियंका चोपड़ा है वो मिस यूनिवर्स हैं, इसका मतलब वो इस यूनिवर्स में ही सबसे सुंदर हैं, वो दूसरे यूनिवर्स में सबसे सुंदर नहीं हैं, इसका ये मतलब है। यूनिवर्स का मतलब इतनी गैलेक्सी में सबसे सुंदर सारी गैलेक्सी। सब मल्टीवर्स के बाहर क्या होगा? है मल्टीवर्स के बाहर क्या होगा? मल्टीवर्स का मतलब है बहुत सारे, जैसे होता है ना यूनिवर्स हैं। हाँ सर, उसके बाहर क्या होगा? हम लोगों का अपने ही यूनिवर्स का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही तक हम पहुंच पाए, पूरा अपना यूनिवर्स भी नहीं देख पाए, तो इसलिए बहुत कुछ है। आपके जैसे बहुत सारे यहाँ अलग अलग जगह हैं, कई बार आप सुनते हो, बहुत सुना भी होगा, समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स, तो वो तुम वहाँ चले जाते हो, वो यहाँ आ जाता है, ऐसा 13-13 साल तक हुआ है, और फिर सोए हो तो फिर चले गए हो, ये अलट पलट भी होती है। हाँ, ये सब हो चुका है कईयों के साथ, और कभी कभी दूसरे यूनिवर्स के लोग यहाँ आके और वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ रह के चले जाते हैं। ये तुम्हारी सच्ची कहानियाँ है, तुम देखोगे यूट्यूब में तो पता भी चल जाएगा। 80 के ईयर्स में लोग आए थे और मोबाइल के साथ घूमते हुए देखे गए, बात करते हुए देखे गए, फिर वो चले भी गए, पीछे से किसी के अचानक आते हैं और फिर चले जाते हैं, तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत रहस्यमयी दुनिया है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमारा तो कहने का मतलब है, रिलेटिविटी का समझ में आ गया ना सिद्धांत आपको क्या है। तो
सब एक दूसरे के खिलाफ मूव कर रहा है कि मोशन ऑफ सन एंड प्लैनेट्स इन गैलेक्सी। देखो मैंने अभी तुमसे क्या कहा, सन मूव कर रहा है, जैसे माँ दौड़े और माँ का चक्कर लगाते लगाते बच्चे दौड़े। समझ आया कि नहीं, हम तो तुम्हारे बच्चे हैं। तो अब उसी तरीके से देखो, मोशन ऑफ सन अलोंग विद प्लैनेट, मोशन ऑफ सन अलोंग विद प्लैनेट इन गैलेक्सी। जरा इसे देखो, Motion of ये sun देखो along with planet. सोलर सिस्टम कैसे घूमता है, ये देखो ये सन ऐसे भाग रहा है और देखो उसके प्लैनेट्स कैसे भाग रहे हैं। यार हम तुम्हारे ही बच्चे हैं, हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं? समझ में आया कि नहीं? ये देखो ये सब भागा जा रहा है, ये देखो ऐसे। सन इस गैलेक्सी के सेंटर के चक्कर लगा रहा है और ये गैलेक्सी इस यूनिवर्स के सेंटर के चक्कर लगा रहा है। सब सन स्टिल नहीं है। स्टिल होगा तो सब कोलैप्स कर जाएंगे। अलाउड नहीं है इस यूनिवर्स में किसी को स्टिल रहना। अगर अर्थ एक सेकंड भी स्टिल हो गई तो सन के अंदर घुस जाएगा। दौड़ते रहना सबको, पूरे यूनिवर्स में हर चीज दौड़ रही है। सन इसके चारों ओर और ये गैलेक्सी इस यूनिवर्स के चारों ओर, और हमारा यूनिवर्स जो पूरा सेंटर है, सभी मल्टीवर्स का सेंटर उसके चारों। उस मल्टीवर्स का भी सेंटर है। उस मल्टीवर्स का ऐसे कहाँ तक है, कोई दीवार थोड़ी खड़ी है कि उसके बाद मेहरानगढ़ का किला ऐसा थोड़ी है। वो तो कहाँ तक एक्सपेंशन है, वी डू नॉट नो, इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसलिए उसके बारे में लोग भी कहते हैं नेति नेति वेद पुकारा, न इति ऐसा करके वेद पुकारा। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे। मतलब पूरे ब्रह्मांड और कॉन्स्टेलेशन में जितनी भी निर्मित माया, जब राम जी के बारे में बोला जाता है ना, तो तुलसीदास जी ने उसी कॉन्स्टेलेशंस के बारे में कहा। जितने भी निकाय हैं, जिसको मैं नेब्यूला कहता हूँ, कॉन्स्टेलेशंस कहता हूँ, वो माया से निर्मित कर दी। अपने आंखों के देखत ही द्रव्य कोर से, सिर्फ तिरछा देख के भगवान ने निर्मित कर दी। सर ये गीता है। नहीं, ये तो तुलसीदास जी रामचरितमानस है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। जिसने ब्रह्मांडों को निर्मित कर दिया वो मेरे पेट में बैठा था। मम उर्सो बासी यह उपहासी, ये तो उपहास का विषय है। राम का जन्म मेरे पेट से हुआ, कौशल्या कह रही है। और ऐसा सोचकर बहुत मति वालों की, अच्छे अच्छे बुद्धि वालों की भी बुद्धि स्थिर नहीं रही। कहा गया है कि नहीं? तब वो कहते हैं इसलिए की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। फिर भगवान सुन के कि अपनी माँ का वचन सुन के रोने लगते। तो उन्होंने कहा कि भाई अब शिशु लीला करिए, ये सब मत दिखाइए। चलो अब अगला सवाल देखें। कॉन्स्टेलेशन के बारे में तुम्हें पता चल चुका है। हमारे बगल का निकट का सबसे तारा कौन सा है, बताओ? बोलो। सबसे पहले इन्होंने बताया अल्फा सेंटाउरी। सब वीडियो से देख देख सीखते हैं। हमारे बगल का निकट का तारा अल्फा सेंटाउरी है, और हमारे प्लेनेट के बगल का प्लेनेट मार्स है, और हमारी गैलेक्सी के बगल का गैलेक्सी एंड्रोमेडा। सर ये अल्फा क्या है? अल्फा सेंटाउरी। हाँ सर, ये कितना दूर होएगा हमारे? ये 4.5 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर कितना किलोमीटर? लाइट की स्पीड से चलो 4.5 साल तक चलते रहो। 3 लाख मीटर। हाँ, और पर सेकंड 4.5 साल चलते रहो, तब जाके वहां से जो लाइट आ रही है वो 4.5 साल पहले चली। कितना दूर होगा वो? आज जो तुम लाइट देख रहे हो जो सन से आ रही है वो 8 मिनट 20 सेकंड 8 मिनट 20 सेकंड 8 मिनट। कहते हैं कि ये चीज तुमको समझ में आ गई कि अगर ये यहाँ पे महाभारत कितने हजार साल पहले हुई थी? 5000 साल पहले हुई महाभारत हुई है। तो क्या महाभारत की लाइट भी अभी कहीं पहुंच रही होगी? 5000 साल में तो कहीं पहुंच गई होगी। और तुम अर्थ से इतनी स्पीड से चलो
कि 10 सेकंड में यहाँ पहुंच जाओ। और बोलो कहो अभी महाभारत वाली लाइट आ रही, लाइव महाभारत है, तो देख सकते हो। अगर तुम लाइट से ज़्यादा स्पीड से चलते हो तो तुम वहाँ पहुंच जाओ कहीं पे जहाँ तक वो लाइट अभी नहीं पहुंची, क्योंकि कभी ना कभी तो पहुंचेगी। और तुम्हारे पास जब लाइट आए तो लाइव महाभारत देखो। तुमको किसी कातिल को पकड़ना है तो बहुत तेज स्पीड से यूनिवर्स में जाओ। जब ये कातिल मार रहा है गली में तो वो जब उसका रिफ्लेक्शन पहुंचेगा देख के फोटो खींच के चुपचाप आओ। तो टाइम ट्रैवल हो गया। ये टाइम ट्रैवल का मतलब इफ यू आर ट्रैवलिंग मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट तो तुम अपना सब कुछ प्रीवियस देख सकते हो, अपने ही बचपन की तस्वीर खुद को खेलता हुआ देख सकते वो तो नहीं दिखता। हो। मतलब तुम कब बच्चे थे, कब माँ तुम्हें खिलाती पिलाती थी, वो सब देखो जाके। अब अगला देखो। खैर हम लोग को इससे क्या लेना देना, हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हैं। The velocity time graph from 0 second to 120 second for a cyclist is shown in figure. जरा चेक करो, shade the area representing the displacement of cyclist. तो ये VT ग्राफ दिखाया गया है और यहाँ पर ये जरा देखो 20 सेकंड में वो कितना चल लेता है, ये देखो। और VT ग्राफ के अंदर में जो एरिया होता है आरुष, ये मुझे बताओ तो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस 7। तो पहले तो वो ऐसे चला 0 से 20 कहाँ तक पहुँच गया बोलो? स्पीड 3 मीटर पर सेकंड तक पहुँच गया। 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 20 सेकंड्स में। अच्छा फिर उसके बाद 3 मीटर पर सेकंड, साइकिल की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होती है। तो इसका मतलब समझो साइकिल से ही चल रहा है। 3 मीटर के बाद वो मजे लेने लगा कि हम हल्के हल्के चलेंगे और साइकिल से ही चलने लगा। अब हम नहीं बढ़ाएंगे स्पीड। और वो ऐसा उसने कब तक किया? 100 सेकंड तक। 100 सेकंड तक करने के बाद फिर उसने स्पीड ब्रेक लगा, इसकी बुआ का घर आ गया तो फिर उसने ब्रेक लगा के 2 पे कर दिया। बुआ के यहाँ पकौड़े बन रहे थे तो वो खाएगा। दैट इज ऐसा उसने कब किया? 120। आपको ये बताना है कि वो साइकिल से टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये सिर्फ इतना ही नहीं बताना है, पूरा बताना है आपको, क्योंकि टोटल एरिया चाहिए ना। अब ये देखो इतनी बात हो गई। अब इसको आपको कई पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें जो पेंटागन है 1 2 3 4 5 है, ठीक है। 0 से 20 सेकंड तक उसका जो मोशन है वो एक तरीके से एक्सीलरेटेड मोशन है। ट्रेपेजियम बन जाएगा ना सर, वो उसको बीच में से ऐसे काट दो, ट्रेपेजियम और ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये ऐसे काटना हाँ, चाहते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक ट्रेपेजियम। सर, ट्रेपेजियम और एक ये ट्रायंगल ले लो और एक ये ले लो, फिर भी यहाँ तक तो आया है ना। वो कुछ भी कर सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक ऐसे आया, उस पर ट्रेपेजियम ले लो। हाँ। यानी पहला मोशन इसका कैसा है? एक्सीलरेटेड मोशन ओ ए। और बोलो ओ ए एक्सीलरेटेड है और ए बी कैसा है? यूनिफॉर्म। और बी से सी कैसा है? रिटार्डेशन। जैसे मैंने S1 S2 S3 किया था वैसे कर लो, सही है। तो मुझे बताओ ओ ए के लिए, ओ ए दैट इज एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन। अच्छा तुमको वी यू सब कुछ पता है। यू कितना है? 0 मीटर पर सेकंड। वी कितना है? 3 मीटर पर सेकंड। टी कितना है? 20 सेकंड। तो एस कितना है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। संस्कृत की वैल्यू प्लेस करो। So 0 into 20 plus 1/2 a। ये Sir, नहीं a तो है, नहीं। v u और t है। हाँ, a तो फाइंड करना अरे है। यार, ये तो पहला वो लगाना पड़ेगा। b is equals to v is equals to u plus at। तो 3 is equals to 0 plus a into 20। 0 प्लस अभी एरिया अंडर कर्व से भी निकालेंगे, दो तरीके से ऑन कराएंगे इसको। एरिया अंडर कर्व से भी कर लो, इससे भी कर लो। तो दैट इज 0 प्लस a सर यू कितना है? यू कितना है? 0 है। u 0 हाँ 0 से चला थी तक पहुंचा। तो t So, कितना? 6.6 1 by 6 point something। अभी उसको नहीं करेंगे क्योंकि वो एब्रेटेड हो जाएगा। अब एस निकालो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज एस इज इक्वल टू
UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये S1 है। वैल्यू प्लेस करो आरुष। हाँ 20 3/20 20 का स्क्वायर, एक 20 से एक 20 गया, सर सर 90 30 30 है 0 प्लस 30 सर 30 मीटर 30 मीटर। S1 आ गया मीटर 30 मीटर। अब निकालो OA के बाद AD यूनिफॉर्म एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मोशन। कहने का मतलब है कि एवरेज B एवरेज इट इज S2/T। तो B एवरेज कितना दिया है? कुछ दिया है क्या? 3 से चल रहा है साइकिल में। और कितने टाइम के लिए तेजस चला है? टाइम बताओ। हाँ बोलो। 80 सेकंड्स। बताओ देखता रहे 20 से 100 तक गया तो कितना टाइम है? 80 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो अगर कैसे 240 देखो 20 सेकंड के बाद उसने 80 पकड़ी सेकंड तक चला है वो। और 100 तक यूनिफॉर्म चला। अच्छा 333 सर 240 मीटर। दैट इज 240 मीटर। ये तो S2 हो गया। अब अगली बात ध्यान दो, BC कैसा मोशन है? रिटार्डेशन B is equals to U plus AT रिटार्डेड मोशन। ठीक है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? फिर से ये निकालें क्या? yes चलो ठीक है। U तो है 3 मीटर पर सेकंड। V कितना है तेजस? बोलो। नहीं ये यहाँ का है 2 2 तक पहुंचा। 2 तक स्पीड पे है देख लो बुक में दिया डायग्राम। 2 तक है और T भी बताओ तेजस। ये 120 सेकंड 20 बताते 20 नहीं हो सेकंड तो। 20 20 BC स्पैन में कितना T है? 20 वाला है बोलो। 20 है ना? 20 है टोटल 120 का पूरा ले रहे हो क्या? टोटल 120 है तो पहले 20 लिया फिर 80 लिया फिर 20। सर वही आया है सही है? सर वही आया है तो दैट इज 3/20 20 सेकंड। अब A के लिए निकालो U प्लस 80, तो दैट इज 2 इज इक्वल्स टू 3 -1/2 प्लस A इंटू 20। ये तो उधर चला गया -1, हेमंत समझ गया ना? yes -1 upon 20 तो अपॉन 20, तो ये तो A हो गया। इसमें मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा। जब एक फार्मूला छोड़ते हो तो वहाँ यूनिट के साथ छोड़ना। अब इसके बाद S निकालो। S के लिए क्या करेंगे? 80 स्क्वायर वाला S इज इक्वल टू UT प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। ठीक है। S3 is UT प्लस 80 स्क्वायर बाय 2 या हाफ 80 स्क्वायर। आप उस वैल्यू प्लेस करो। सर 50 मीटर बड़ी देर लगाते हो हेमंत, वैल्यू प्लेस करो। सर डिस्टेंस इज 50 सर 3 into 20 जब लिखा है BC के लिए देखो ना, B पे V कितना है? जबकि ये 100 पर 3 है और 120 पे कितना है? 2 और 20 पे कितना है? 3 और 0 पे 0। इसी से यूं मिलो ना, ऐसे ले लो। हाँ आगे बोलो हेमंत। plus into 20 हाँ plus half minus 1/20 into 20 into सर टोटल मीटर है 320 मीटर और 20 into 20 ये कट गया, yes हाँ। to the 2 से 20 तो दैट इज 60 plus माइनस 10 50 मीटर तो 50 मीटर। क्या मुझे आप बताएंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है? 320 It is S1 plus S2 plus S3 plus S3 that is equals to 30 plus 240 plus 50 30 plus 240 240 plus 50 that is 270 320 और 70 में 50 जोड़ो 320 meter 320 मीटर। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये पेंटागन है तो इसलिए ऐसा किया। ट्रेपीजियम होता तो एक ही बार निकल दे। चलो अब आगे देखो।
वरना उसको अलग अलग तोड़ो, एक ट्रायंगल लो, एक रेक्टेंगल लो, एक ट्रेपीजियम लो। देखो दूसरा मेथड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज एरिया अंडर वीटी कर, ये 8 लाइन में क्वेश्चन है, एरिया अंडर वीटी कर। सर हमारे पास कोई पेंटागन का फॉर्मूला नहीं है क्या एरिया कैसे निकालें? इसका पेंटागन का पेंटागन अलग अलग साइज का, कोई रेगुलर थोड़ी है, रेगुलर होता तो बता देते। सर रेगुलर का होता है रेगुलर का बनाया जा सकता है, ऐसे नहीं सर, अभी तक बनाया, है नहीं पर ऐसे नहीं है रेगुलर का, वो बना सकते हैं, हेक्सागन का बना सकते, बता ही देंगे, मैं पिक्चर क्लास में बता देंगे आपको पेंटागन का। चलो अब जरा देखो, इसको लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए ई, लिख दो सर। ओ ए ई, सर ओई और वो हो जाएगा ना और सर, फिर ए ई एफ बी प्लस एरिया, ये ज्यादा काम अच्छा है, ए ई एफ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया दैट इज बी एफ जी सी, बी एफ जी सी। चलो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। बोलो समझ में आ गई बात? संस्कृत की वैल्यू प्लेस करो। So 1/2 3 बेस टू बेस रखो 20, 20 into 3 आगे बोलो। plus 80 हाँ इंटू 3 80 into 3 आगे बोलिए। so 1/2 इंटू 5 Parallel 5 2 5 3 प्लस 2 ना, 3 हाँ 3 plus 2 और बोलो। into 3 3 ये कितना है? 20 ये पैरेलल साइड्स है, इसे लेना, वो थोड़ी लेना है ना। अच्छा चलो इन सबको पढ़ो। हेलो हाँ सर भैया आ रहा है। सर भैया आ रहा है। चलो दैट इज 30 प्लस 240 प्लस 10 5 इंटू 10 तो 50, सेम आ रहा है। कितना आ गया? 320 मीटर आ गया। सही है। अगला सवाल देखो। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर इसी में, ठीक है। हाँ बेटा मैंने 4 बजे ऑन किया था लेकिन आपने ज्वाइन ही नहीं किया, आप ज्वाइन कर लो। मतलब 7:30 हो गई। हाँ 7:30 कल से क्लास 7:30 होगी, 7:30 से लेकर 9:15, 1 घंटा 45 मिनट। जल्दी उठना पड़ेगा। अब आप सब लोग जिस पे चाहो, एक तरीका है कि 4:30 कर सकते हैं, 2 ही टाइम है, ज़्यादा नहीं सर, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। चलो ठीक है, दिख रहा है ना? एम आई ऑडिबल सौम्या? यस सर। ठीक है, सर हमारे संडे की पेपर लगता है। 1-2 दिन लगेगा। चलो इसमें तो सही है। आगे देखो। हाँ नेक्स्ट देखो, व्हेन द साइक्लिस्ट इज मूविंग, आपको ये बताना है शेड द एरिया। ये सब करना ही नहीं था, ये हम लोगों ने बेकार ही लिख दिया।
ऐसे मैं करके दिखा दिया कि क्वेश्चन है तो ये सब पूछा जाता है, पूछा नहीं गया तो कोई बात नहीं। शेड द एरिया व्हेन साइक्लिस्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म, ये शेड कर दिया, सही है ना। मतलब बता दिया कि ऐसे पूछने पे किया जा सकता सर बस इतना ही क्यों हुआ? है, जो पूछेगा वही तो बताओगे। फिर क्या पूछा? Shade the area when cyclist is moving with constant velocity Yes, when sir. cyclist when the velocity is decreasing, Some Sir. trapezium. तो इसको डॉट से कर दो, that is velocity decreasing, और यहीं पे दिखा दो टेम्पलेट कि ये चीज है, तो that is uniform motion। और ऐसे हो that is ये रिटार्डेशन, ठीक है। कल से 7:30 बजे से क्लास होगी मॉर्निंग में, ज्वाइन कर लेना, मैं डेली ऑन करता हूँ। चलो अब आगे देखो। ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सीलरेशन इन 120 सेकेंड टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सीलरेशन, तो अब जरा देखो कि वेलोसिटी तो दी थी, समझ में आई बात आपको कि नहीं। अगर ये बताओ क्या पहला डायग्राम देखते हुए तुम्हें ऐसा लग रहा है संस्कृति कि वो उल्टा भी चला है? नीचे हाँ, वापस आए, बोलो कहाँ? वापस फर्स्ट डायग्राम। क्या ऐसा हुआ है कि वो वापस भी आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। चेक करो। सर, अब देखो 3C2 आया। देख लो, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही अभी योहान का प्रॉब्लम देखी कि जैसे मानो बहुत तेजी से चला और फिर इसके बाद वो एक स्पीड से चला, फिर धीरे धीरे, तो क्या इसका मतलब वापस आया? हाँ थोड़ा सा नीचे आ गया। वापस थोड़ी ना, फिर से वो सिर्फ धीरे हो गया, वो बस वो slow हुआ। डायरेक्शन तो उधर ही जा रहा है। Yes. वो बुआ के घर जा रहा है, वहाँ पकौड़े बन रहे हैं, तो हो रही हो। ये देखो पहले तेजी से चला और फिर धीरे, फिर अपना एक स्पीड से चला और फिर धीरे धीरे, वो मतलब इनिशियल पॉइंट पे थोड़ी जा रहा है वापस। जा ही नहीं रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं कि डिस्प्लेसमेंट कोई एसटी ग्राफ थोड़ी ना है कि लौट रहा हो। एसटी में लौटा जाता है, वीटी में क्या है? वीटी में तो स्पीड कम होती है, बस ब्रेक लगाया उसने। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑल्सो Velocity is equal to distance over डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज, चूंकि वो एक ही तरफ चला, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। नोट करो, तो क्यों चलता ही गया है, तो इज डिस्प्लेसमेंट। देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ? क्योंकि वो वो डायरेक्शन तो एक ही जा रहा था ना, Direction नहीं जा रहा था, तो बस- स्पीड में डिफरेंस है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन। ये दिखाया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइक्लिस्ट, तो वो बस चलता चला गया, तेज जाएगा टाइम के हिसाब से तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और फिर एक ही स्पीड पे गया तो फिर कांस्टेंट ये है। उसका डिस्टेंस थोड़ी ना, ये तो टाइम के फिर रेफरेंस। और डिस्टेंस जो होता है वीटी कर्व के अंडर का एरिया ही होता है। अब वो अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो जो डिस्टेंस है वही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। सर डिस्टेंस निकालना था सर। तो निकाल लिया, दो तरीके से निकाल दिया। तीसरा मेथड, कैसे पता चला कि वो स्ट्रेट ही चल रहा है? ये चीज इन्हें बतानी चाहिए डिस्प्लेसमेंट पूछने से पहले, उन्होंने लिखा नहीं, क्वेश्चन की कमी है, Linear। अदरवाइज कोई नहीं बता सकता। लीनियर पाथ तो पे वैसे वो- और एक ही डायरेक्शन सर ओ से सी नहीं होता डिस्प्लेसमेंट? है। ओ से सी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा वी ये है, VT है। ओके वी सर। में आप Yes, ऐसे sir. नहीं बता सकते। ऐसे। अगर मैं एक ग्राफ खींचूं, मैं तुमसे कह दूं कि 40 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है, और जो है दीक्षांत एक्सप्रेस, बताओ उड़ीसा में है कि पंजाब में, बताओ 40 से चल रही, बता लोगे? मैं कहूँ योहान 20 की स्पीड से जा रहा है, बताओ जयपुर में है कि जोधपुर, बता लो। कहीं भी हो सकता है। अरे स्पीड टाइम ग्राफ में तुम कैसे पोजीशन पता लगा लोगे? Yes. उसमें वो हिडन है, वो चीज़ खो गई। जैसे जैसे हम नेक्स्ट ग्राफ पे बढ़ते हैं पिछली चीज़ खो जाती है। सही है, चलो डिस्प्लेसमेंट हमने पता कर लिया। अब तुम्हारा काम है एवरेज एक्सीलरेशन पता करना इन 120 सेकेंड टाइम इंटरवल। तो जरा देखो, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सीलरेशन इन 120 सेकेंड टाइम इंटरवल। इस चीज़ को पता करना पड़ेगा कि कितना चला एवरेज एक्सीलरेशन, एस इक्वल्स टू यूटी। एवरेज एक्सीलरेशन का अलग फार्मूला होगा, क्योंकि ये एक्सीलरेट भी हुआ है, डेसिलरेट भी हुआ है। हमारा जो फार्मूला, तीनों फार्मूले हैं वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, उसको एवरेज एक्सीलरेशन में नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं? नॉर्मल वाला यूज नहीं कर सकते।
A is equals to B plus V minus U V minus U by वो भी वही है कांस्टेंट एक्सीलरेशन वो के बाद constant ही है। अल्टीमेटली तीनों फार्मूले उसी सर तरीके आपने एक बार पिछले वो अब पहले जरा इसमें देखो एवरेज एक्सीलरेशन वैसे भी क्योंकि बहुत समय तक वो यूनिफॉर्म चला है लेट अस एक बार मैं इसमें देख लेता हूँ वही चीज मैं आपको कराऊंगा सर आपने सर एक क्वेश्चन कराया था फार्मूला ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन फॉर नॉन कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मैंने तो ये सिर्फ constant acceleration के लिए यूज होता वो है। बात सबके लिए यही है वही चीज तो v is equals to u plus The a average acceleration for non-constant motion is the total change in velocity over the total time. This is calculated as the final velocity minus the initial velocity divided by the final time minus the initial time. इसको छोड़ दो अब हम लोग वापस आते हैं अपने इसी एक्सप्लोरेशन पर और इसी क्वेश्चन को पूछते हैं इसका क्या होगा गूगल है हाँ गूगल है तो बिल्कुल सही चीज़ हो जाएगी हमारा भी कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे है। तो 70 यही तो confirm ये आ गए Yes. आगे। इसी क्वेश्चन को पूछ लेते हैं इससे कि ये कैलकुलेट पेज में आ गया। यही है ना Yes, ये है। इस तो इसको शेयर कर दें दैट इज सर्च इमेज अभी देखें ये एवरेज एक्सीलरेशन क्या बता रहा है डिस्प्लेसमेंट तो कर दिया डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया जरा चेक करो 320 आ गया yes. तो यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए 320, हाँ। 320 एवरेज एक्सीलरेशन से लाइट अप कर से V minus U by T यूज किया। वही नहीं, चीज़ use वो किया। डेल्टा T यूज किया। डेल्टा टी एक ही डेल्टा होता है T वही बात है। हाँ, sorry। वही चीज जो पहले बता रहा था वही है इसका मतलब है कि 2 पे है और शुरू में 0 पर था सर शुरुआती इनिशियल और फाइनल करेंगे बस बीच का कुछ भी नहीं करेंगे 1/60 अब ये क्या किया गया बोलो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए v माइनस u बाई या v2 माइनस v1 बाई t1 और ये चीज सर थोड़ा उधर आंसर देख रहा है सर। हाँ आई सही है 0.016। 6 है चलो दैट इज एवरेज एक्सीलरेशन देखो it is v2 minus v1 upon t2 minus t1 अब ये जो फार्मूला है ये किसी से आएगा नहीं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में है कोई फार्मूला क्या ये नहीं ना तो इसलिए फाइनल तो इसकी 2 मीटर पर सेकंड थी और इनिशियल कितनी थी 0 मीटर पर सेकंड और दैट इज सौम्या 70 नंबर पेज है जो हम लोग सवाल कर रहे हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप इसी पेज पे ओके सर अच्छा now this is it is how much 120 से 0 सेकंड तो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड अपॉन 120 सेकंड तो 1 बाई 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 67 में वो करो अगर करना है तो वरना ऐसे भी छोड़ सकते हो डेसिमल लगाया 0 किया 0 लगाया 0 किया 1 तो कितना आ गया 1 60 तो 40 बचा डेसिमल लगा ही हुआ तो 360 40 और 40 बच गया तो 6 फिर 360 अगर 6 को राउंड ऑफ करो तो ये राउंड ऑफ होकर 70 कितना आ जाएगा 0.0167 क्योंकि 5 से ज़्यादा होता है तो ड्रॉप करने से पहले पिछला डिजिट एक बढ़ा दें तो इट इज 0.167 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगला सवाल देखिए कह रहा है सर अगर हम सिर्फ फ्रैक्शन में लिखेंगे तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं अब इसमें कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट अब सेकंड केस देखो कि सेकंड केस में भी तुम्हें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताना है कुछ बस शेड करना है तो जरा शेड करें इस चीज को सर कौन सा सेकंड के इसी का बी पार्ट 4.31 क्या वो अगला सर वो तो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन वो अगला है सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो
नाउ तुम कॉल कर लिया करो सौम्या जब तुम्हें ज्वाइन करना हो, ऐसे वेट मत किया करो। ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 13। सर आपने हाँ? 167 लिखा सर 0.016 0.0167। अब ये देखिए ये अप्रॉक्स है। 67 Next is a girl is preparing for her first marathon by running on a straight road. तो वो सही जान- स्ट्रेट रोड पे चल रही है। आपकी बात सही थी, देखो कि स्ट्रेट रोड लिखी है। She uses a smart watch to calculate her running speed at different intervals. The graph depicts her velocity versus time. Estimate the running distance based on the graph. शुरू में वो 0 से लेकर कुछ ठीक ठीक नहीं पता चल रहा है, मैं ये देख के चल रहा हूँ कि वो कितनी सेकंड तक चली, कुछ ज़्यादा तो नहीं पता चल रहा है। 0 to 2, ठीक है। अब हम पीछे चलते हैं, तो 3 यूनिट्स चली। मतलब बहुत प्रिसीजन से अगर आपको पता चले तो बहुत अच्छी बात है। 3 यूनिट ये कितने यूनिट है? 3 3 यूनिट है और 10 यूनिट्स 2 है। चेक करो, आपका मतलब है जो 10 गैप 0.3 है ना, 10 डिवीजन इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 3 डिवीजन कितना हुआ? 10 डिवीजन इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 1 डिवीजन कितना हुआ? 1.5 तो 3 डिवीजन तो 2 by 10 into 3 that is 6 by 10 तो 0.6 सेकेंड। सही, 0.6 सेकेंड के लिए वो कैसे चली? लेट अस सी। 0.6 सेकेंड में अब उसको भी जरा देखो, वो भी कहीं बीच में है। बोलो 10 डिवीजन किसके इक्वल है? 2 seconds. दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड में देखो Yes, sir. तो 10 डिवीजन, ये तो मैंने टाइम में देखा, अब स्पीड में देखो। ये समझ नहीं आया। मतलब ये बताओ ये 10 डिवीजन क्या है? हाउ मच चेंज इन वेलोसिटी? 2.5. 2.5 और ये 10 डिवीजन 2 था, Yes, sir. तो मैंने 3 डिवीजन की वैल्यू निकाली कि नहीं वहाँ? पहले 1 डिवीजन, हमें ये तो पता चले ये चीज़ क्या है, ये 0.6 सेकंड है। अब वो भी तो बीच में ही है, कैसे पता लगा पाओ? Yes, sir. तो इसलिए कि देखो 10 डिवीजन कितना है? 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये बताओ 1 डिवीजन कितना हुआ? 2.5 बार 2.5 अच्छा 5 के ऊपर देखो कितने डिवीजन है, क्या 8 डिवीजन है? Yes, sir. हाँ, sir. 5 plus 3, हाँ. 8 डिवीजन की वैल्यू कितनी हुई? 5/10 into 8 ये 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या ये 20 होता है? Yes, sir. 2 तो 20.0 200 होता है कि नहीं? Yes, sir. तो दैट इट कम्स एज 2 मीटर। तो अब 5 के आगे जोड़ दो उतना तुमने 8 डिवीजन दिया था, तो 2 हो गया। 5 तक तो तुम्हें समझ में आया कि नहीं? 5 में 2 और जोड़ दो, यानी ये कोऑर्डिनेट कितना है? दिस दिस दिस, ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू बता, जिसमें वो सीधे 80 स्पीड से चल रही है। क्या 0.6 सेकंड नहीं है? यस टाइम देखो, ये डिवीजन कितना निकाला तुमने? वैसे भी तुमको ये पता चल सकता है कि ये 1 है, Yes. तो 1 में हर एक चीज 0.2 होगा तभी तो 1 होगा। हाँ. तो 3 डिवीजन का 0.6 नहीं हुआ? अच्छा, हाँ, हाँ. ये 1 है। हाँ, 1. 1 को 5 हिस्सों में बांटो तो 0.2, तो 0.2 फिर सीधा ऊपर चली जाओ Yes. तो 0.6 हुआ। अब इसी तरीके से यहाँ 8 डिवीजन क्यों लिया हमने? हाँ? 8 डिवीजन क्यों लिया? 8 डिवीजन वो इसके आगे के 8 है, 5 प्लस। अब तुम यहाँ तो पूरा नहीं चलो, हमें 5 तक तो मालूम है, हम 8 जोड़ देंगे उसमें। तुम यहाँ पर देखो, बोलो 10 डिवीजन का 2.5, Yes, sir. तो 1 डिवीजन 0.25, Yes, sir.
तो 0.25 तुमको ये बात समझ में आ गई ना, 0.25 और टोटल डिवीजन कितने हैं 10, 10, 20 और 8, 28, 28 इंटू 0.25 कर, या हमने 8 डिवीजन एक्स्ट्रा किया तो 8 डिवीजन की वैल्यू 2 है, तो 5 के आगे 2 जोड़ो 7, सही है। मुझे समझ नहीं आया। हाँ Speed वाला है। मेरा कहने का मतलब है इसमें कितने डिवीजन्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सिर्फ एक डिवीजन की वैल्यू बताओ तुम कितनी, जबकि ये 2.5, बोलो 10 divided by 2. 2.5 divided 2.5 by 10, by- तो इस डिवीजन की वैल्यू है 0.25 है। Yes. Yes, sir. अच्छा यहाँ तक 5 है, अब 5 के आगे तुमने 8 डिवीजन लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ तुम देख रहे हो कि बड़ा करो डायग्राम, Yes, because ये दिख रहा है ना, 8 डिवीजन दिखे, तो 5 के आगे 8 डिवीजन हैं, Yes. 8 डिवीजन की वैल्यू तुम्हें समझ में आ गई, yes, सो 8 डिवीजन की वैल्यू कितनी हुई, तो 0.25 वो तो यहीं से आ ही रहा है, Yes. और इंटू 8 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, तो 5 के आगे कितना हो गया, Yes. दैट इज 7 मीटर पर तो सेकंड। सर हमने 5 से लिया है ना, मतलब ये 5 से आगे एक डिवीजन लेंगे, 5 तक मैं क्यों कैलकुलेट करूँ, वो तो दिया ही है, जितना एक्स्ट्रा का मैं करूँगा। तो अब जरा इसकी वैल्यू बताओ, टाइम है 0.6 और ये कितना है, दैट इज 7, यहाँ तक समझ में आ गया, वहाँ तक वो यूनिफॉर्म मोशन में चली है, क्या उसने अपनी स्पीड बदली है, नहीं बदली है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में चली है। अब अगला देखो, फिर अब अगला इसका काम देखो, क्या फिर ये एक्सीलरेटेड पे गई है, सर 7 बोलो 0.67 0.6 और उसके बाद 7 तो लिखा ना, 8 डिवीजन की वैल्यू 2, Yes. तो 5 के आगे 2 ही तो जोड़ोगे, 5 तक तो समझ में आ गया, Yes, sir. या 5 नहीं जोड़ोगे तो 8 डिवीजन की वैल्यू को निकाला ना, तभी तो 7 हुआ है ना, 5 तक तो आया, 8 डिवीजन और जोड़ दिया, हो गया 5 + 2 7, और यहाँ 3 डिवीजन देख ली। इसके बाद वहाँ देखो, अब वो क्या कर रही है, क्या एक्सीलरेटेड मोशन जा रही है, ध्यान से उसका अगला सेगमेंट देखो, वो कहाँ तक एक्सीलरेट कर रही है और कब कर रही है, टाइम बता लो कि संस्कृति मान जाएंगे। sir, 1.3. 1.3 seconds. यहाँ से 1.6 वो तुमको बताना है कितना है, 1.3. नहीं, डिवीजन्स कितने ये बताओ, तो मैं फिर बता तो 1.6 8 डिवीजन, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.2, Yes, 0.2. तो 8 डिवीजन की वैल्यू बताओ, बोलो 8 पर है ना, ये 2 से पहले है ये, तो 8 डिवीजन की वैल्यू बताओ, 8 इंटू 2 1.6 हुआ, ये सही बता दिया, 1.6 तो ये हो गया, और मुझे बताइए वेलोसिटी कितनी हुई, 7.5 7.5. बिल्कुल सही, यहाँ से फिर ये सीधा चल रही है, कब तक चल रही है, सर चेक करो, 5 तक, सॉरी 3 तक, 3 से 3 तक गई है सीधा, तो इसका मतलब है यहाँ ले लो आप 3, सर ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, क्या तो ये ग्राफ किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। किलोमीटर पर आवर में तो बदल लेंगे, अभी ये 3 में, 3 नहीं है, मतलब ऐसा करो, 3 तो बीच में है, ये 4 है, तो 3 तक गई है ना, यहाँ तक सही है, 3 तक सीधा गई है। अब आगे ग्राफ देखो, 3 के आगे उसने क्या किया, 3 के आगे Retardation हो गया. रिटार्डेशन 2 स्टेप में किया, पहले थोड़ा थोड़ा करके स्पीड घटाई, यूनिफॉर्मली डिक्रीज करी है, अगर लीनियर है वीटी ग्राफ तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज, लेकिन फिर उसके बाद फिर उसने और डिक्रीज की, शायद थक गई होगी, फिर वो uniform. कांस्टेंट, और फिर उसके बाद उसने उसको मेंटेन किया, ठीक है। इसमें बहुत कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा वो हम देख रहे हैं, और ये बीच में कहीं आके रुक गई है, पता नहीं 6 के आगे कहाँ आके रुकी है, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट हर रनिंग स्पीड एट डिफरेंट इंटरवल, द ग्राफ डिपिक्ट्स हिज वेलोसिटी वर्सेस टाइम
एस्टिमेट द रनिंग डिस्टेंस बेस्ड ऑन ग्राफ। सब चीज़ें अब आपको करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए भी होंगी। ये कितना है 1.6 कॉमा 7.5। ये बताओ ये कितना है? अभी अभी आपने बताया था 3 बताया था, और 3 के बाद क्या था? क्योंकि ये तो सीधा है ना, इट इज स्ट्रेट। 3,7.5 यहाँ तो ये यूनिफॉर्म चली है, यहाँ से इसने एक्सीलरेटेड मोशन किया, ये यूनिफॉर्म, ये एक्सीलरेटेड, फिर से ये यूनिफॉर्म, फिर से ये रिटार्डेड, और फिर से ये नेक्स्ट रिटार्डेड। इस रिटार्डेशन की बात करो जरा अच्छे से ऑब्जर्व करके। ये तुम्हें कौन सा गैप सर लग रहा? 4.3 कॉमा 6.3 ये बड़े काम की बात सर बता। 4.6 चेक करो, नीचे से चेक करो 4 के आगे कहाँ पे है? थोड़ा देखो। 4.3 4 के आगे 3 गैप नहीं है क्या? यस सर और एक गैप की सर वैल्यू 5.6 है ना, 5.6 भाई एक गैप की वैल्यू तो बताओ। सर 5.6 होगा। 4 के आगे 3 सरेशंस हैं, समझ में आया? ये 4 और पहले ले लो। 4 यहाँ है, यस सर 4.6 4 के आगे 3 सरेशंस, एक सरेशन की क्या वैल्यू है? 4.2 देखो 0.2, तो 3 सरेशंस की क्या वैल्यू होगी? 0.6। 4 के आगे उतना जोड़ो ना, तो कितना हुआ? एक गैप 1 नहीं है, एक गैप की वैल्यू 2 है, तो कितना हुआ? 4.6। तो आपने टाइम बताया, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि वो कहाँ पे है। जरा देखो 5 के ऊपर कितने गैप पे वो रुकी है? 8 सर वही एक गैप 2 कितना हो गया? 7 7 पे रुकी। अब अगला वाला देखो कहाँ पे है, 5.6 यानी कितने गैप है ये? 5 के आगे कितने गैप है? 3 है। बिल्कुल अच्छा बताया। 5.6 क्योंकि 5 के आगे 3 गैप है संस्कृति। जरा देखो तो यस सर एक गैप 0.2, तो 3 गैप कितना हुआ? 5.6 ये हुआ कि नहीं? यस सर 5.6। और इसकी जरा स्पीड तो बताइए। 1.5 शायद, हाँ 1.5 1 कहाँ बता रहे हो? स्पीड 5 से ऊपर सर चल रहा है। 5.5 That is 5.5 8.25 6.5 सॉरी 6 गैप है ऊपर। 5 के आगे 6 गैप। 5 के आगे कितने गैप हैं? 6 और एक गैप की वैल्यू कितनी है? 2 यहाँ से सही कह रहे हो, 6.5 है। तो 6 गैप्स हैं, तो दैट इज 1 डिवीजन कितना है? 2.5 0.25। तो 6 गैप्स कितने हुए? 150 1.5 6 divisions, that is 0.25 into 6, 1.5 meter per second, क्योंकि उससे नीचे आ गई ना। सर 6.5 तो 6.5 5 के आगे जोड़ो 1.5। सही है? कहाँ से बताया था? गैप तुम समझ गए हो? ये गैप की वैल्यू बताओ। 2.0 कितना कितना? 10 गैप। 10 गैप किसके इक्वल है? बोलो। 2.5। तो एक गैप किसके इक्वल है? 10 से डिवाइड किया। ये चीज समझ में आई? 1 डिवीजन। 6.6 सही है भाई। 10 गैप 2.5 है, तो एक गैप कितना हुआ? 0.25। तो 0.25 है। बोलो 5 के ऊपर कितने गैप हैं जहाँ पे वो रुकी है? सेकंड टास्क में 6 गैप्स दिख रहे हैं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 6 गैप है। तो 6 गैप की क्या वैल्यू हुई? अगर एक गैप 0.25 है 1.5, 5 में जोड़ दो, तो 6.5 हो गया। भाई वो जो तुम पूरे गैप गिनोगे तो तुम फंस जाओगे, तुम एक आध गैप छोड़ दोगे। जहां तक वैल्यू दी है उसके आगे के गैप गिनो। सही है? और टाइम का भी बताएं कि टाइम समझ गई हो? नहीं समझ आ गया टाइम में तो 5 के आगे मैंने सीधे 3 जोड़ लिए हर गैप। चलो अब आगे की बात करो, इसको लिखो, ऐड कर दो 5 के आगे 6.5। अब लास्ट के बाद 6.5 6.5 तो 6.5 बताओ 6 के आगे कितने लिए गए? 3 तो एक गैप की वैल्यू 0.2 0.2 तो 6.6 6.6 6.6 6 प्लस
0.6 तो कितना हुआ? 6 6.6 क्यों नहीं बोल रही? 6 प्लस 0.6 by 6 प्लस 0.6। अच्छा अब ऊपर देखो 5 के ऊपर कितने गए? 6.5 क्योंकि ये सेम ही होगा, एक ही जैसा चल रहा। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? 2 रिटार्डेशन हुआ फिर से यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब है मैं इसको यूनि ये सब तो लिख दिया, A B C D E F G, ठीक है। और तुम्हें AB पे क्या बताना है? Average velocity. The graph depicts its velocity versus time. Running distance. ये तो तुमको बता दिया है। Depict her velocity versus time. सही है? तो running distance बताना है बस। तुम्हें इसके अंडर की टोटल क्या बतानी है? एरिया, क्योंकि VT के अंदर का एरिया क्या होता है? रनिंग डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज एरिया अंडर VT कर्व। अच्छा मुझे बताओ कितने एरिया बन रहे हैं? तो 6 3 स्क्वायर के 3 ट्रेपेजियम के 1 2 3 4 और 5 और 6। तो 3 रेक्टेंगल 3 ट्रेपेजियम। तो पहला रेक्टेंगल लो, दैट इज इक्वल्स टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 एरिया 4 प्लस एरिया 5 प्लस एरिया, मतलब ठीक है। एरिया 1 में तुम मुझे बताओ ये पॉइंट कौन सा है? 0.75 0 और 7, क्योंकि टाइम तो था नहीं। जब घर से चली तभी से वो दौड़ रही है, ये नहीं कि धीरे धीरे बढ़ के तेज हो, दौड़ती हुई चली। तो मुझे बताओ इसकी हाइट कितनी है? 7 और इसका विड्थ कितना है? 0.6। तो 0, ये रेक्टेंगल ही है। अगले वाले पे आओ, अगला वाला ट्रेपेजियम। इस बात पे ध्यान देना, 2 हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल So साइड्स। 7 plus 7.5 14.5। इसकी हाइट बताओ 7 योहान। 7 और उसकी हाइट बताओ 7.5। ये वाले की 7.5। 7.5। इनके बीच का गैप बताओ, टाइम को टाइम से सब्ट्रैक्ट करो। ये भी टाइम है, ये भी टाइम। टाइम का गैप है, ये पॉइंट कौन सर सा है? 1 सर ये 1 भाई 0.60 है सर 1 और ये 1.60 है, 1 तो कितने का गैप हो गया? 1। तो इनटू 1 बोलो, बात समझ में आई कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू बीच की डिस्टेंस। अब तीसरे में रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का बताइए बेस कितना है? बेस के लिए 1.6 और 3 है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ तक आओगे। ये 3 है, सब्ट्रैक्ट करो तभी तो बेस आएगा। हैं? 2.4 2.4 2.4 1.4, वो देखो वो सही बता रहा है। अच्छा 1.4, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो टाइम से टाइम को ना, सिर्फ 0.6 थोड़ी ना करना है, 1.6 करना है। और इसकी हाइट देखो 7.5। तो ये भी रेक्टेंगल निकला। अब इसके बाद ये ट्रेपेजियम आ गया, इस ट्रेपेजियम का बताओ। ट्रेपेजियम है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, बताओ ये कितना है? तो 7 plus ये 7.5 पहले बताओ। 7.5 7.5 plus 7 और इनके बीच की ये बताओ, जबकि ये 4.6 है। सर 1.6 1.6 हुआ। अगला फिर से ट्रेपेजियम है, जबकि इसका टाइम कितना है? 5.60, तो हाफ। और ये मुझे बताओ इनके बीच का सम ऑफ पैरेलल साइड बताओ।
अच्छा 7 प्लस 7 plus 6.5 इनके बीच का गैप बताओ। 1 1 ये वाला हो गया, अब इस पे बताओ। तो ये तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेथ करो। तो ये 6.5 कितना है? 6.6 है 1 और ये हाइट कितनी है? 6.5 तो 1 इंटू 6.5 6.5 यहाँ तक ठीक है। चलो अब सबको निकालो। एक सेकंड 0.42 और ये कितना हो गया? 14.5/2। इनको मल्टीप्लाई करो। 14 पंचे 70 और 14 सत्ते 98, 98 और 7 105। दैट इज अब 2 डिजिट पहले डेसिमल 10.5। अगला देखो 2 से करो 0.8 और दैट इज 14.5 में 0.8 करो। हाफ है तो हाफ इंटू 13.5 और प्लस 1160 ये 1160 6 पॉइंट हाँ सॉरी आगे निकालो, इसको भी सबको कैलकुलेट करो। 7.25 और प्लस 10.5 ये मल्टीप्लाई किया क्या? 8 5 जा हाँ, 40 सर 11.6 116। 11.6 अभी देखते हैं 8 चौक 32 4 36 और 3 11 बिल्कुल सही 11.6। अब अगला देखो 2 से कट करो 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा और प्लस 6.5 सबको जोड़ो। इतना ही शरीर लड़की, इस लड़की ने परेशान करके रख दिया। ऐसे ऐसे भी कोई चलता है ना? सही में टेस्ट मत लो। सर स्टेशनरी मत लो सर। 0.42 और 10.5 11.6 11.6 और 6.75 और 6.5 तो 5 5 10 2 यहाँ 1 आ गया। Yes, sir. देखो So 7 plus 7 plus 12 5 plus 12 6, 18 plus 7, so 50. 18 plus 7 25 20 gets 50. 25 to 30 10 4 plus 6 10 16. 10 11 अच्छा ले 17. 11 plus 6 Plus 17 plus 6 20. 23 तो 2 3 4 43.02 इतना बात तुम्हें समझ में आ गया? 43 क्वेश्चन नंबर 9 10 करो और 12th का ये पार्ट इतना काम करके छोड़ देंगे। बहुत आसान सवाल है आप 9 सर 43.02 किलोमीटर चलिए किलोमीटर कहाँ से? सर हाँ, किलोमीटर पर नहीं सर, Okay, हमें किलो- चेंज भी तो करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं आप सब कुछ आवर में कोई चीज चेंज करना किलोमीटर। देखो 12 क्वेश्चन करना है बस। सिर्फ एक। सर बस 12 मतलब सब आसान आसान दिए ये नहीं है। सर 12 का 12 पूरा करना है 12 में बताना क्या एरिया शेड करना है और एक में सर शेड कैसे करेंगे बना के बना ले। क्वेश्चन बहुत वजनदार दे दिए। एसी के पास बैठो बच्चे लोग आप लोग सब। तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगे। आरुष आप लोग दरी पे ही बैठ जाओ।